सर्वंग जी कहते, प्रभु लोग मुझे मुनि कहे चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं अपने बारे में जानता हूं नाथ, मैंने जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं किया है प्रभु कि इस सर्वंग को आपका दर्शन प्राप्त होना चाहिए। मैंने कोई कर्म ऐसा नहीं किया। नाथ सकल साधन मैं ही ना, मैंने कोई साधन नहीं किया है, कोई भजन नहीं किया है। अब आप पूछेंगे कि उसके बाद भी आपका दर्शन कैसे मिला, तो ये मेरे कर्म का परिणाम नहीं है प्रभु, ये आपकी अकारण करुणा करने के परिणाम से मुझे दर्शन मिला है। आपने अपनी ओर से दर्शन दिया है, आपने अपना जन जानकर मुझे कृतार्थ किया प्रभु। प्रभु एक बात बोले, जब तक मैं कहूं नहीं आप यहां से कहीं जाइएगा मत। राम जी बोले कहीं नहीं जाएंगे। भगवान को खड़ा करके सर्वंग जी लगे भागने, कभी इस दिशा में जाते लकड़ियों को ला के रखते, कभी उस दिशा में जाते लकड़ियों का ढेर ला के रखते। इस प्रकार बहुत सारी लकड़ियों को एकत्रित करके और राम जी के सामने सर्वंग जी अपने हाथों से अपनी चिता सजाने लगे। अपनी पूरी चिता सजाकर और चिता के ऊपर चढ़ के बैठ गए। लक्ष्मण जी से बोले उस कमंडल से थोड़ा मेरे हाथ में पानी दे देंगे। लक्ष्मण जी ने सर्वंग जी के हाथ में जल दिया और जैसे जल आया सर्वंग जी ने कहा, प्रभु जीवन में जितना मैंने जप किया है, जो भी मैंने भजन किया है, जितनी तपस्या की है, मेरे जीवन के द्वारा किए हुए सत्कर्मों से उत्पन्न जितने पुण्य फल हैं, मैं अपने जीवन का सारा पुण्य आज आपको साक्षी मानकर आपके चरणों में समर्पित करता हूं प्रभु, आपको समर्पित करता हूं। अपने जीवन का सारा पुण्य सर्वंग जी ने भगवान को अर्पित किया।